तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में सजा और नाअहलियों का सिलसिला जारी है और आज मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया है। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया और फैसलों की मेरिट पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने थाना शादमान को आग लगाने और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मोहम्मद फहीम, नियाज अहमद, अली हसन, जैन अली, असद अली और बिलाल वजाहत को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम फैसले को मुस्तरद करते हैं, इंसाफ का कत्ल हुआ है। कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने भी फैसले पर तनकीद की। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो। बट हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के मां सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। आज जो सजाएं हुई हैं, हम इस कोर्ट के तमाम प्रोसीडिंग को कोर्ट पे चैलेंज भी करेंगे और अभी इस फैसलों के बाद अदालतों के ऊपर किसी का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि अदालतें जिस तरह फैसला कर रही है तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और जो जिसमें इंसाफ का दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि इसमें कोई इंसाफ भी है या इसमें कोई मेरिट भी बनता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, ये हुकूमत के फैसले, ये अदालत के फैसले नहीं लगते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली करार दे दिए हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया है। पीटीआई के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत भी वापस ले ली गई है, जबकि साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप भी खत्म कर दी गई है। जरताज गुल इंसानी हुकूक की कमेटी की रुकनीत से महरूम हो गई हैं और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई है। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, मगर इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, जबकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से नून लीग पंजाब का इजलास भी हुआ है। साथ ही अपोजिशन इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम पर गौर कर रही है, जिसमें अदलिया के हवाले से उन मकासद को हासिल करने की कोशिश की जाएगी जो 26वीं आईनी तरमीम में हासिल नहीं किए जा सके।